Hare Krishna. Welcome to our YouTube channel. So today we'll discuss from 7th canto, 7वें स्कंद श्रीमद् भागवतम महापुराण, और ये है अध्याय 9। और इस अध्याय जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जब भगवान नृसिंह देव ही किल्ड हिरण्यकशिपु जब बद्ध कर दिए, तब प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव का क्रोध को शांत करते हैं। सो पूरी जो अध्याय हम इसमें चर्चा करेंगे। सो मेरा ये आशा है आप सभी से कि आप इस पूरी लेक्चर को सुनिए, जिससे यू विल गेट द आइडिया या नॉलेज अबाउट प्रहलाद महाराज प्रेयर्स। सो लेट्स बिगिन इट। हरे कृष्णा। सो इस कथा को नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। सो नारद मुनि इस पूरी पास्ट टाइम को बता रहे कि किस तरह जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, लॉर्ड नृसिंहदेव किल्ड, उसके बाद सारे देवी देवता वहाँ पर उपस्थित थे। वो सभी नरसिंह भगवान की इस क्रोधित स्वरूप को दर्शन किया। तो नारद मुनि कहते हैं कि न उपेतुम असकम मन्यु, ये अपने आप को समर्थ नहीं माने या शक्य नहीं माने। समारंभम सुदुरासदम, अर्थात भगवान की इस तरह क्रोध को समन करने के लिए ये इंद्र, ब्रह्मा, शिव, बाकी सारे देवता ये साहसी नहीं जुटा पाए। तब वहाँ पर माता लक्ष्मी उपस्थित थी। माता लक्ष्मी जो कि भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान के पास रहती है, माता लक्ष्मी को उन्होंने अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि आप कृपया जाइए। लेकिन माता लक्ष्मी कहा अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात्, कहा कि मैंने भी ऐसा रूप कभी नहीं देखा, ऐसे भगवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म, अलौकिक रूप को उन्होंने भी नहीं देखा था। तो वो भी भयभीत थी, वो भी भगवान के पास नहीं गई। तब वहाँ पर ब्रह्मा जी उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को अनुरोध किया। तो अनुरोध किया क्योंकि स्वपित्रे कुपितम प्रभु, क्योंकि उनके पिताजी के कारण भगवान नृसिंहदेव बहुत क्रोधित है और उनके लिए भगवान ने स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इसलिए हे प्रहलाद, आप कृपया जाइए। तो नारद मुनि वर्णन करते हैं, हे राजन, यद्यपि प्रहलाद महाराज महाभागवत और महाभागवत थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के शब्दों को, ब्रह्मा जी के उपदेश को ग्रहण किया। सो हमें भी भगवान के उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। तो फिर उपेत्य भूविकायेन न नाम विध्रातंजलि, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने गए और भगवान के सम्मुख उन्होंने पूरी तरह साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। तब जब स्वपाद मूढ़ पतितम तम अर्भं, जब उन्होंने भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद को अपने सम्मुख नतमस्तक हो करके वहां पर प्रणाम करते हुए देखे, विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, वो बहुत आनंदित हुए, अफेक्शनेट हुए, कृपालु हुए और प्रहलाद जी को अपने अपने कर कमल में उठाए और प्रहलाद जी के सर पर अपने हाथ को रखे। जो बरदहत, भगवान के जो कमल है, हस्त कमल है, ये कालह वित्रस धियम कृता भयम, इस संसार में जो भय है, इस भय को दूर कर देता है। और वहां पर नरसिंहदेव भगवान ने जैसा ही प्रहलाद के सर पर अपने हाथ रखे, तो प्रहलाद तुरंत हर तरह की भौतिक कलमश, भौतिक इच्छा से रहित हो गए, अर्थात उससे दूर हो गए। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जैसा ही भगवान के स्पर्श हुआ,
तो तुरंत आध्यात्मिक स्तर पर आ गए। और ऐसा भी प्रहलाद महाराज पहले से भी आध्यात्मिक है। उनके शरीर में रोमांच, कंपा, सुत तरंगो भाज, अर्थात उनके शरीर में सात्विक विकार दिखाई दिया। उनके हृदय प्रेम प्लावित हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु बह रहा था और उन्होंने भगवान की चरण कमल को हृष्यति तनु कालिना हृदय अश्रुलोचन, भगवान के उस स्वरूप को, उस चरण कमल को अपने हृदय में धारण कर लिए। और प्रहलाद महाराज जब अपने मन को भगवान पर स्थिर किया, भगवान नृसिंहदेव को पूर्ण रूप से उन्होंने अपने हृदय में धारण किया, समाधि में चले गए, तब उन्होंने प्रार्थना किया, नयनम गद हृदया गिरा, अर्थात उनकी इस तरह जो प्रार्थना है विथ ए फ्लटरिंग वॉइस, अर्थात पूर्ण रूप से बोल भी नहीं पा रहे। प्रहलाद कह रहे हैं कि ब्रह्माद्य सुरगुणा मुनयोत्थ सिद्धा, ब्रह्मा, अन्य सुरगण, अन्य जो देवी देवता है, मुनि ऋषि है, सिद्ध है, जो कि सत्व गुण में अवस्थित है, गतयो वाचासम प्रभावई, अर्थात ये भगवान को बहुत सुंदर स्तुति करके संतुष्ट करते हैं। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ सारे देवता, ब्रह्मा आदि जितना भी हम देख रहे हैं यहाँ पर उपस्थित है, यदि ये बहुत योग्य है फिर भी वो भगवान को संतुष्ट कर सकते। लेकिन व्हाट इज टू बी सेड टू मी, मैं क्या है, आई एम नॉट ए क्वालिफाइड पर्सन। प्रहलाद महाराज कहते किम तोष्टुम अर्हति समय हरि उग्र जाते, मेरा तो जन्म असुर कुल में जन्म ग्रहण हुआ है मेरा, मैं किस तरह भगवान आपको संतुष्ट कर सकता हूं। तब प्रहलाद महाराज यहां पर बताते व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। यहां पर प्रहलाद महाराज बता रहे कि क्वालिफिकेशन क्या है। कभी कभी लोग हम सोचते हैं जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतश्री भी उच्च कुल में जन्म ग्रहण करना, ऐश्वर्यवान है ना, सुंदर होना, धन संपत्ति प्राप्त करने से, यहां पर पूरे गिना है, धन, अभिजन, रूप, तप, श्रुतजु, तेज, प्रभाव, बल, पुरुष, बुद्धि, योग, ये सारे जो है ना आराधना ही भवंती परास्य पुंसा। वो कहते आई थिंक, मैं ये विचार कर रहा हूं, मेरे विचार से ये जो सारे गुण हैं क्या नॉट सेटिस्फाई, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है। भक्त्या तुतोष भगवान, भक्ति से, केवल भक्ति से, जैसा गजेंद्र ने किया था, गजयूत पाय, गजेंद्र ने केवल कमल का अर्पण करके भगवान को प्रसन्न कर लिया था, उसी तरह आप प्रसन्न हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा विप्राद्विषत, कोई अगर ब्राह्मण है उसके पास सारे ब्राह्मण का गुण है, सनत सुजाता नामक पुस्तक इसकी वर्णन किया गया है। अगर वो भक्त नहीं है, विमुखात पदार बिंद, आपके चरण कमल से विमुख है, वो पुनाति न सकुलम, अपना कुल का न पुनाति, अपने कुल का वो उद्धार नहीं कर सकता। परंतु इसकी विपरीत अगर कोई स्वपक्ष, कुत्ते के मांस खाने वाला व्यक्ति, डॉग ईटर्स, अगर मन्य तद अर्पित, अपने आप को अपने मन से, वचन से, हर चीज से वो अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित कर दिया है, वो अपना कुल का उद्धार कर सकता है। न भूरिमान, यदि ब्राह्मण इतनी बड़ी पद में रहने के बाद भी अगर भगवान से विमुख है, कोई मतलब नहीं। हे भगवान, आप सदैव फुल्ली सेटिस्फाइड, संतुष्ट है। अगर आपको कुछ अर्पण किया जाता है, ये अर्पण करने वाला व्यक्ति जो भक्त है उसे ही उसकी लाभ मिलता है, ही विल गेट द बेनिफिट। अगर किसी की
मुख या फेस इज डेकोरेटेड, सजावट किया है, तो उस मिरर या उस आईना के सामने जाने से आईना को यदि कोई उसमें लाभ नहीं है, परंतु वो व्यक्ति को ही लाभ मिलता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसे डेमोनियक फैमिली में जन्म लिया, असुर परिवार में मेरा जन्म ग्रहण हुआ, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरी जो बुद्धि है, जो कि इस संसार में जन्म ग्रहण किया, नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्ट, अगर किसी को ऐसे नीच कुल में जन्म ग्रहण किया, वो व्यक्ति भी पुयेत, वो व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है, पुण्य प्राप्त कर सकता है। पुमान अनुवर्णितेन, अर्थात केवल आपकी नाम का स्मरण करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, आपकी भागवत गीता अन्य ग्रंथ में आपके जो गुणावली वर्णन किया गया है, इसको श्रवण करने से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। सारे देवता, ब्रह्मा, शिव आदि, ये सभी आपकी सिंसियर सर्वेंट है, जो कि दिव्य स्थिति पर है। मेरे जैसा नहीं, मेरे पिताजी कैसे जैसे नहीं, लेकिन क्षमाय भूताय उत्तम सुखाय चास्य, आप यहां पर प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। आपकी आनंद के लिए ऐसे अवतार सदैव विक्रीडितम भगवतो रुचिर अवतार है। इस संसार की सुरक्षा प्रदान करने, इस संसार में धर्म स्थापन करने के लिए आप प्रकट होते हैं। इसीलिए कृपया आप अपने क्रोध को शमित करिए, क्योंकि मेरे पिताजी मृत्यु हो चुका है। मोदेत साधुर अपि वृषिक सर्पहत्या, ऐसे तो साधु मुनि लोग जो कि सभी जीवों को दया करते, वो भी कभी कभी जब देखते हैं वृषिक सर्प अर्थात बिच्छू या सर्प को मारा जाता है, तो वो भी प्रसन्न होते हैं। और मेरे पिताजी तो इससे भी बड़ा था। लोकाश्च निवृतम इतः प्रतियंति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति। आपकी इस तरह की जो लीला हुई है भक्तों को आनंद देने के लिए, इस अवतार को सदैव लोग स्मरण, जनाः स्मरन्ति, सदैव लोग स्मरण करते हैं, क्योंकि ये ऑस्पिशियस इनकार्नेशन, मंगलमय रूप है भगवान का। कोई भी अजीत, भगवान के नाम अजीत है, भगवान कोई जीत नहीं सकता, नो वन कैन कंकर हिम। इसलिए हे भगवान, मैं आपको डरता नहीं। आपके इस तरह जो नरसिंह स्वरूप है, जिह्वार का नेत्र भ्रुकुटी रभसोग्र दंष्ट्राट, इससे भयंकर रूप है। आपके गले पर पूरी मेरे पिताजी के जो अंतड़ी है वो माला जैसा दिख रहा है, सारे शरीर में रक्त है। आपकी इस दहाड़ से मैं भी डरता नहीं, जिस दहाड़ से हाथी भाग जाते हैं। ये तो स्वरूप केवल उन दुष्टों के लिए है, उस शत्रुओं के लिए है, आप ऐसे रूप को प्रकट करते हैं। इसलिए हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप सदैव दीनहीन जन का उद्धार करते हैं, उनके प्रति आप सदैव होते हैं। मेरे तो भाग्य में ऐसे असुर साथियों की साथ रहा, मेरे कर्म बड़ा नीच है, इसलिए मेरा उस भौतिक जीवन के प्रति मेरा दुख है। लेकिन वैसे समय कब आएगा? When will be that time come in my life? बद्ध सो कर्म भी उस्तमते अंग्रिमूलम प्रीतो अपवर्ग शरणम होयस्य कदानु, कदा, कब होगा? जब मैं आपकी चरण का शरण ग्रहण करूंगा। सर्वधर्मन परित्यज्य कहे तो आप, मैं उसको पूरी पालन करूंगा। कब होगा? जो कि इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हे भगवान, क्योंकि इस संसार में ऐसे सुख दुख, कभी कभी हमें प्रसन्नता होती है, कभी कभी अप्रसन्नता होती है, ऐसा सिचुएशन होता है। कभी कभी हम अपने जो स्वजन के साथ मिलते हैं, कभी उनसे बिछोड़ जाते हैं, कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं। जैसा कि
बर्निंग इन ए फायर ऑफ लैमेंटेशन, हम इस विच्छेद की अग्नि से जल रहे हैं और ऐसे दुखों से मुक्त होने के लिए दुख औषधम तदपि दुखम अतत धीय अहम, वो कह रहे हैं कि ऐसे दुखों को दूर करने के लिए कभी कभी देखा जाता है लोग ऐसी प्लान प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे और दुख बन जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए ऐसे जो रेमेडी है, जो रोग का निदान है, इस तरह की जो बताया गया रेमेडी है, ये रेमेडी सबसे बेस्ट है कि एंगेज इन योर सर्विस। आपकी भूमान भ्रमाणी बदमे तबदास्य योगम, आप मुझे उस दास योग के बारे में बताइए, कैसे आपकी भक्ति करा जाएगा वो बताइए। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं वो शिक्षा देते हैं, अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, हाउ टू डू सर्विस टू द लॉर्ड। ये हमें स्वयं भगवान, यहाँ पर प्रहलाद भी बोल रहे कि हे नरसिंह भगवान आप मुझे बताइए। हे नरसिंहदेव, आपकी सेवा में जुड़ने से, लविंग सर्विस से, जो कि मुक्त आत्माओं के साथ रह करके विद द एसोसिएशन द डिवोटीज, मैं सोचता हूँ कंप्लीटली अनकंटामिनेटेड बाय द एसोसिएशन 3 मोड्स, मैं ये 3 गुणों से पार हो जाऊंगा और आपकी गुणगान कर सकता हूँ। इसलिए ऐसाम तो अंतगत पाप, जब तक व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं होता तब तक भगवान की गुणगान नहीं कर सकता। आपकी गुणगान मैं करूंगा। कैसे गुणगान करना है यहां पर बताया गया, पद युगलाय हंस संग, अर्थात चाहे ब्रह्मा जी और उनकी शिष्य परंपरा में भक्त लोग जैसा आपकी गुणगान किया, उनकी पदचिन्ह पर रह करके मैं गुणगान करना चाहता हूं और इस तरह की अज्ञानता का सागर को पार करना चाहता हूं। कहा बालस्य नेह शरणम पितरो सिंह नार्तस्य चागदम उदवंति मंजितो नहु, कि कभी कभी ऐसी बड़ी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जो भौतिक दरिय देह, इस शरीर की पहचान से हम लोग नेग्लेक्टेड नॉट केयर्ड फॉर बाय यू, आपके द्वारा जब इनको तिरस्कार की जाती है, जैसे मेरा पिताजी को तिरस्कार आपने कर दिया, अगर उन्होंने कहीं भी उपाय ढूंढ ले फिर भी ये टेम्पोररी बेनिफिशियल है, परमानेंट नहीं है। तो उदाहरण दिया है वहां पर, यहां पर उदाहरण दिया, तप्तस्य तत् प्रतिविधिर ये इंजसा असेतस, जैसा कि एक माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाते, मर जाते हैं उनके सामने। एक डॉक्टर कितना भी अच्छा दवा खिलाए मरीज को ठीक नहीं कर पाता, कभी कभी देखा जाता है। समुंदर में एक नाव आता है लेकिन डूबता हुआ व्यक्ति को वो भी बचा नहीं पाता, कब? जब आप उस व्यक्ति को उपेक्षा कर देते हैं। तो उसी तरह मेरे पिताजी को ना आपने उपेक्षा कर दिया। हे भगवान, इस संसार में इन 3 गुणों से व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर के बड़े बड़े देवी देवता जैसे कि ब्रह्मा हो गए, वो पूरी यहाँ पर चीटी जो भी कोई सभी प्रभावित है। इसीलिए इस जगत में सभी लोग आपकी इस माया शक्ति की प्रभाव में है, इसलिए ये लोग कार्य करते हैं। विभाव करोति विकरोति पृथक स्वभाव, अपने स्वभाव के अनुसार हर कार्य करते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य को सोचते हैं क्या होना चाहिए, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कि केवल आपकी एक शक्ति है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों अभेद है, ये आप ही है। माया मनः सृजति कर्मणाम विपरीयः, यहाँ पर प्रहलाद महाराज इस संसार की सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हे भगवान, आप अपने आप को विस्तार करते हैं, इवन एक छोटे छोटे जीवों तक विस्तार कर लेते हैं। कैसे? अपने बहिरंगा शक्ति से जो समय से प्रभावित होता रहता है। इसीलिए इस संसार में जो जीव है अनलिमिटेड डिजायर है, इनके पास इतनी इच्छाएं हैं जो कि कर्म कांड में वर्णन किया गया है। इस कर्म कांड, इस कर्म
मय जीवन से कौन मुक्त हो सकता है? जब तक व्यक्ति संसार चक्रम अजको तितरे तो अन्य, आपकी कृपा नहीं होती है, इससे मुक्त होना असंभव है। हे भगवान, आप इस संसार में प्रवेश करते हैं, इसको सृष्टि करते हैं जिसमें 16 तत्व है, परंतु आप इन 3 गुणों से ऊपर है। दूसरे शब्दों में ये सारे जो भौतिक गुण हैं ये सब आपकी अंदर में आते हैं, अंडर में आते हैं, वो आपको जीत नहीं सकते हैं। और ये समय है, आपकी प्रतिनिधि है। गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम भविष्यश्च उद्भवताम। मृत्यु के रूप में भगवान आते, दैट इज द फाइनल। कोई आपको जीत नहीं सकता है। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं आई एम बीइंग क्रॉस्ड बाय द व्हील ऑफ टाइम, समय चक्र में विशिष्टम अजयेश्वर षोड़ेश्वरे। इस 16 तत्व के इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूं। विभो प्रपन्नम, हे भगवान मुझे आप अपने शरणागत मानिए, मुझे ग्रहण करिए। और लोग यह संसार में क्या है, प्रहलाद महाराज कहते हैं मैंने देखा हूं, दृष्टा मया, मैं देखा हूं। क्या देखा है प्रहलाद महाराज? दिवि विभो अखिलधिष्ण पानाम। वो कहते लोग यहां तो धर्म अर्थ काम मुख्य से वेद शास्त्र अध्ययन करते, वो जाना चाहते हैं कहां? देवलोक में जाना चाहते, ऊपर के लोगों में जाना चाहते हैं, वहां बहुत एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। परंतु मैं सब देख चुका हूं मेरे पिताजी के कार्य से। ये स्मत पितु कुपित हास विजृंभित भ्रू। मेरे पिताजी जब क्रोध करते थे, हाँ, उनकी मुड़ के ऊपर सब चलता था। ये देवता लोग सब भाग जाते थे इधर उधर डर के मारे। विस्फुर जितेन लुड़ित सत्य निरस्त, वो आज आपके सामने पड़ा हुआ है। आपने तो एक क्षण में उसको वध कर दिए। तो इसलिए हे भगवान, मेरे को पूरी अनुभव है ये संसार में जो भी भौतिक आनंद मिलता है, तनुभृताम अहम आशीषोज्ञ, मैं इसको जानता हूं। आयु श्रियम विभवम अनिद्रियम अभिरंचयात। वो कह रहे हैं अगर किसी को मिस्टिक पावर चाहिए, दीर्घायु बनना चाहता है और अन्य भौतिक चीजों को आनंद लेना चाहते हैं सभी लोग, लेकिन समय की प्रभाव में ये सब नष्ट हो जाता है। नेच्छामि ते विलुलितान, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, ना इच्छा में, मेरा कोई इच्छा नहीं है। उर्विक्रमेण, हे भगवान, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, निज भृत्य पार्श्व, मुझे आपकी भक्तों की संगत में रखिए। लेट मी सर्व हिम आज सिंसियर, मैं उन लोगों का सेवा करना चाहता हूं। इस जगत में सभी जीव का ये इच्छा है कि भविष्य में कैसे आनंद मिलेगा। श्रुति सुखा मृगस्त्रस निरूपा, ये मरुचिका की तरह है। जबकि वहां पर वाटर नहीं होता है, जल नहीं होता, लेकिन व्यक्ति उस जल की अनुधावन करता है, वो लेकिन जल नहीं मिलता है। उसी तरह इस भौतिक संसार में इस शरीर का क्या भालू, क्या मूल्य है? केवेतम कलेबरम अशेष रुजाम विरोहा। तथा कथित यहाँ पर दार्शनिक, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स वो अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी ये क्या करते हैं? निर्विद्यते न तो जनो यद अपेति विद्वान, ये विद्वान लोग होते हुए भी मधु लाभ है, अर्थात थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए समयन दुरापय ही समय को अतिबाहित कर देते हैं, क्योंकि वो अपने लेकिन ये जो राइट कंक्लूजन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वहां तक पहुंच नहीं पाते। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर इतने बड़े बड़े विद्वान लोग का ये हालत है, मैं क्या हूं? फिर मैं तो एक असुर परिवार में जन्म ग्रहण किया हूं। क्वाहम रज प्रभाव ईशो तमधिक में धिक, मतलब धिक है, व्हाट इज माई पोजिशन। और जातो सूर्य तरह कुड़े कोतबा अनुकंपा, आपकी अनुकंपा कब होगा मुझे? आप कब मेरे को अनुकंपा करेंगे? जबकि ब्रह्मा, शिव और माता लक्ष्मी को नहीं मिल रहा है। आप अपने
यहां बताया यन्मे रिक्त शिरसी पद्म कर प्रसाद, अपने वरद हाथ को इनके ऊपर भी आपने कभी नहीं रखा। एक साधारण व्यक्ति की तरह आप नहीं है। आप तो शत्रु मित्र या फेवरेबल या अनफेवरेबल या उच्च नीच, आपका कोई भेद नहीं है। फिर भी आप क्या करते हैं? भक्तों की सेवा की अनुरूप आप उनके इच्छाओं को पूरी करते हैं। जैसा कि डिजायर ट्री होता है, वहां पर आप जाके बैठो, जो इच्छा है जैसा मांगोगे ऐसा मिलता है। इसलिए गीता में भगवान ये थमम प्रपद्यन्ते सेवानुरूपम उदयोन परावरतम, भगवान उसी तरह हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। न में द्वेष नास्ति प्रिय, भगवान उसमें भी बोलते हैं। हे भगवान, इस संसार में जो भौतिक इच्छाओं से और इस तरह की संगत से हम उस कुआं में गिर गए हैं जहां पर बहुत सारे सांप हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज यहां कहते हैं कि हे भगवान, आपकी जो दास है नारद मुनि, वो मुझे अपना शिष्य मानते हैं और मुझे उपदेश दिया है कि आपको कैसे प्राप्त किया जाए, आपकी भक्ति कैसे किया जाए। तो इसलिए साधु संतों का, साधु मुनियों का जो हम लोग दर्शन करते हैं, उनकी कृपा से हम लोगों को भगवान की सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए मेरा पहला ड्यूटी है तो उनका सेवा करो। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च, भगवान का मेरी रक्षा करने के लिए आप मेरे पिताजी को हत्या कर दिए, उनको वध किया। वो तो गुस्से होकर के मुझे कहा था, खड्गम प्रग्रहाय, अपने हाथ में तलवार हिला हिला करके बोल रहा था। यद अवचोद असद विदुतिस, वो बोल रहे थे कि अगर कोई ऐसा है परम नियंता है, तुम्हारा भगवान कोई है तो तुम्हें बचाने दो। अभी मैं तो अभी तुम्हें जमलोक को भेजने चाहता हूं। तो बोले त्वम ईश्वर मत अपरो बतुकम हरामी, बचाने दो तुमको, आज रक्षा करने दो, कौन है तुम्हारा भगवान। तब भगवान बोलते हैं अनंत पितुर्वधश्च, आप मेरा रक्षा भी किया और मेरे पिताजी के भी वध किया। ऐसा क्यों किया? कि अपने भक्तों की बात को रक्षा करने के लिए, सत्यम विधातुम, अपने भक्तों को बात को सच करने के लिए। हे भगवान, आप स्वयं इस संसार का, ये संसार हम देख रहे हैं, कसम पूरी मैनिफेस्टेशंस देख रहे हैं। इस संसार से पहले आप थे, अंत होने के बाद भी आप रहेंगे। आप इसको पालन करते हैं और ये केवल आपकी एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब बहिरंगा शक्ति कार्य करती है, कार्य और कारण से। और जो भी कुछ यहां पर दिखाया जा रहा है, ये सब आप ही है, आप ही की विस्तार है। ये सारे जगत आपके द्वारा सृष्टि हुआ है। यहां पर भगवान के यहाँ 10 लगभग श्लोकों में ये सब वर्णन किया कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं। यदि संसार को भगवान सृष्टि करते हैं, लेकिन इस संसार से भगवान नचह अवस्थानी, अर्थात मैं उसमें है ही नहीं। लेकिन हम लोग जो मैं मेरा इस तरह की माया में ग्रसित होकर के हम लोग ऐसा विचार करते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, हर कुछ आप इस जगत में जो संबंध है, यहां पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं संबंध कैसा है। उन्होंने बताया जैसे बीज और पेड़ की तरह, बीज कारण है, पेड़ इसकी प्रभाव है, और इसका मैनिफेस्टेशन है, विस्तार है। उसी तरह है हे भगवान, जैसा ही संसार का विनाश हो जाता है, आपके अंदर जो सृजन शक्ति है, आप स्वयं कर्णभाव जड़ में, अर्धनृत नेत्र में
योगासन में रहते हैं, योग निद्रा जाते हैं। ये साधारण लोग जैसे सोते ऐसा नहीं है। आप सदैव दिव्य में, इससे ऊपर है। कारण तो साहब विष्णु के रूप में आप रहते हैं। उस समय आपका इस भौतिक जो तत्वों से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो यहां पर ये देखिए, भागवत में हर जगह पर इस सृष्टि का तत्व को वर्णन किया गया अगेन एंड अगेन, ताकि हाउ द क्रिएशन हैपेंड, कैसे सृष्टि हुआ वो हमको मालूम पड़े। और ये पूरी जो जगत देख रहे हैं, ये पूरा भौतिक संसार देख रहे हैं, ये भगवान के शरीर है। इसको काला शक्ति कहते हैं। काला शक्ति से प्रभाव से प्रभावित होकर के यहां पर सृष्टि स्थिति प्रलय होता रहता है। भगवान स्वयं शेष अनंत, और भगवान की नाभि कमल से दिव्य बीज का अंकुरित होता है। उसी बीज से इतनी बड़ी बड़ी जो ना जाइजेंटिक यूनिवर्स मैनिफेस्ट होता है। जैसा कि यहाँ पर छोटा सा बरगद का छोटा सा हमको देखते हैं बीज है, उसमें इतनी बड़ी पेड़ छुपा हुआ है। और उसी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होता है। और ब्रह्मा जन्म होने से कुछ देख ही नहीं पाते हैं, वो तो उस कारणाबाद जड़ में ही डाइव मार देते हैं, वहां से डुबकी मार देते हैं। वो जानना चाहते, 100 साल लग गया उनको पता लगाना था कि कहां से उनका उत्पत्ति हुआ, उनको पता ही नहीं चला। देन ब्रह्मा हुई सेलिब्रेट आत्मजोनि ब्रह्मा जो कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कोई स्त्री से नहीं हुई, कोई माता जी से नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित थे और उन्होंने बहुत दिव्य तपस्या की। तब उन्होंने भगवान का दर्शन किया। त्वाम आत्मनिश भुवि गंधम इबाति सूक्ष्मम। भगवान को जब दर्शन किया, जो कि स्प्रेड थ्रू आउट हिज ओन बॉडी एंड सेंसेस जस्ट एज ए एरोमा, जो थे बहुत सूक्ष्म थे, उनको अनुभव कर पाया। तब भगवान का विश्व रूप को ब्रह्मा जी फर्स्ट टाइम ही सॉ। Thousands and thousands of faces, feet, heads, hands, thighs, noses, ears and eyes. भगवान के बहुत सुंदर रूप का दर्शन किया, भगवान विष्णु को। और भगवान इतने विस्तार थे पूरी जगत को, ऐसा मानो ये जगत ही भगवान में ही समाया हुआ था। तस्मै भगवान हयशीर्ष, भगवान पुण्य। उसके बाद भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए, जिनकी सर घोड़े की सर था। और भगवान ने उस समय मधुकैटभ का हत्या किया, बद्ध किया, और इसी वैदिक ज्ञान को अगेन ही गेव टू ब्रह्मा। इसीलिए सभी मुनि ऋषि आपको दिव्य ही मानते हैं। इस तरह हे भगवान, आप अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं। इत्थम नृत्यक ऋषिदेव झसा अवतारेर। भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, ऋषि मुनियों के रूप में आते हैं, देवताओं के रूप में आते हैं, मत्स्य रूप में, कूर्म रूप में, इस सारे संसार में आते हैं। क्यों आते हैं? हमसी जगत प्रतीपान, इस जगत को उद्धार करने के लिए आते हैं। धर्मान महापुरुषोपासी युग अनुवर्णितम, इस वर्णन के अनुसार भगवान अन्य अन्य युग में प्रकट होते हैं। लेकिन कलियुग में छन्न कलो यत अभवस त्रियोगथ सत्वम, भगवान इस कलियुग में प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रचार करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण संग पांगास्त्र पार्षदम, भगवान अपने संग को लेकर के, संग को लेकर के संकीर्तन धर्म का प्रचार करते हैं। और वैकुंठ जगत में जहां पर कोई कुंठा नहीं है। लेकिन मेरा जो मन तो है ये पापमय है, कामी मन है, और कभी कभी इस तरह सुख, कभी कभी दुख को अनुभव कर रहा है। कभी दुखित है, कभी भयभीत है, और बहुत सारे धन संपत्ति को स्वीकार करने के, ग्रहण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
बहुत पॉल्यूटेड है, आपके बारे में कभी नहीं सोच रहा है। तस्मिन कथम तब गतिम विमर्शमी दीन, आपकी इच्छा में कोई, कथा में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मोस्ट फॉलन पुअर, ऐसे जीवन में मैं आपके बारे में कैसे विचार करूं, कैसे सोचूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे जो स्थिति है ऐसा है कि मानो एक व्यक्ति का बहुत सारे पत्नी है और हर पत्नियां अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उस पति को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारी जो हर इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रिय है, जैसा कि हमारे जीवा अच्छा अच्छा खाना चाहता है, जननेन्द्रिय स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता है, जो टच सेंसेस है जैसे कि स्पर्श इंद्रिय अच्छी वस्तु को स्पर्श करना चाहता है, और ये जो उदर है भरे होने के बावजूद भी खाने को इच्छा करते हैं और पेट में भरो, वो तो आपके बारे में सुन ही नहीं रहा है। और कर्ण इंद्रिय तो सिनेमा संग सुन रहा है, और घ्राणेन्द्रिय अनदर साइड, मतलब आपकी चरण में अर्पित उस तुलसी दल, उस पुष्प का सूंघना का इच्छा नहीं है। और आंखें तो आप जानते हैं हर तरह की इंद्रिय वस्तु किधर है उसी की ओर है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भव्य सपत्न इव गेह पत्नी मिलुलंती, जिस व्यक्ति का इतनी पत्नी है उस व्यक्ति को इस तरह परेशान करते हैं, मेरे इंद्रिय मुझे ऐसा परेशान कर रहे हैं। परंतु हे भगवान आप इससे ऊपर है, आप बैतरणी की नदी के पार है। हम इस स्वकर्म पतितम, अपने कर्म के बल पर पे अनन्य जन्म मरणासन्न भीतम, हम लोग यहाँ पर सदैव जन्म मृत्यु के चक्र में यहाँ पर भयभीत है। पश्यन जन्म स्वपर विग्रह वैर मैत्रम, ऑलरेडी रिपीटेडली सफरिंग। कृपया हमें आपका कृपा कटाक्ष प्रदान करें, आप हमें अपनी नजरों में रखें, मेरे लिए नहीं बाकी सभी के लिए। यहां पर प्रहलाद महाराज की यहां से जो शोक है, यहां पर वो जगत के बारे में सोचते हैं। ही इज नॉट कॉन्सर्न अबाउट हिमसेल्फ, बल्कि वो बाकी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं हे भगवान अखिल गुरु भगवान प्रयास, आप अखिल गुरु है, सभी का टीचर है, इसलिए तद्विधि प्रणिपात है ना। अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते गुरु के पास जाना, तो गुरु कौन है? जो कृष्ण की प्रतिनिधि है। अखिल गुरु भगवान प्रयास उत्तरणे स्वभव संभव लोप हेतु, आपके लिए डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप इस जगत को चलाते हैं। हर व्यक्ति को यहां से आप मुक्त कर सकते हैं। कैसे? आप तो आर्त बंधु है, महत अनुग्रह करते हैं। इन मूढ़ लोगों के लिए हम लोगों को आप उद्धार करते हैं। स्वभाव संबंध लोप हेतु, स्वभाव संबंध के बारे में बताते हैं, उस संबंध ज्ञान को देते हैं, भक्ति को प्रदान करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं आप हमारे प्रति सदैव होंगे और आपकी सेवा प्रदान करेंगे। न उद्यत पर दुरतया वैतरण्यास तद्वीर्य, वो कहते हैं मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? मैं तो तद्वीर्य गायन महामग्न चित्त, मेरा जो मन है पूरी आपकी चिंतन ही कर रहा है, आपकी वीर्य गाथाओं को गुणगान कर रहा है। लेकिन सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, उन लोगों के बारे में जो लोग विमुख है, आपकी भक्ति से रहित है, उनके बारे में सोच रहा हूं, जो अपने परिवार, समाज और देश की सुख सुविधाओं के लिए अलग अलग तरह तरह की प्लान प्रोग्राम बना रहे हैं। माया सुखाय भरम उद्भवतो विमूढ़ान, मैं उनके बारे में सोच रहा हूं। हे नृसिंहदेव, इस संसार में प्रायण ऐसा कुछ लोग हैं, देवलोक है, मुनय लोग है, मुनि ऋषि लोग है, वो अपना ही विमुक्ति चाहते, अपना ही मुक्ति चाहते लोग, इसलिए मौन व्रत का आचरण करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। विजने
मतलब निर्वृत्त स्थान में जाते हैं, न प्रार्थ निष्ठा, दूसरे की हित भी नहीं चाहते हैं, नैतान विहाय कृपणान विमुमुख्य एक, वो दूसरे की हित नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं अकेले मुक्त नहीं होना चाहता हूं, इन लोगों को छोड़ करके मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं नान्यम तत् अस्य शरणम, आपकी शरण जब तक नहीं लेंगे, भ्रमतो न पश्ये, मैं नहीं देख रहा हूं इनकी भलाई। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता इस संसार में जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं बनता है, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत नहीं करता है। मैं इसीलिए शरणम भ्रमतो न पश्ये, मैं ये देख रहा हूं कि इन लोगों को आपकी भक्ति कैसे प्रदान किया जाए। और साधारणतः संसार में लोग क्या करते हैं, यन मैथुनादि गृहमेधि सुखमी तुच्छम, ऐसे सुख तुच्छ सुख के प्रति आकर्षित रहते हैं जो कि केवल एक खुजली की तरह है, बहुदुख का दुखम, और दुख को बढ़ाता है। ये सब कृपण लोग हैं। प्रभुपाद कृपण और ब्राह्मण ये दोनों में अंतर किया। कृपण जो अपना ही सुख चाहता है, ब्राह्मण दूसरों का सुख चाहता है। और उन्होंने कहा कंडू इतेन मनसिजम विषहेत धीरम, जो व्यक्ति इस खुजली को, ये जो खुजराहट को सहन कर लेता है, वो व्यक्ति मनसिजम, मन से इसको त्याग देता है, इस संसार में उस दुख को प्राप्त नहीं करता। और इसके बाद प्रहलाद में ईश्वर को बहुत महत्वपूर्ण टेक्स्ट 46 में कहा, मौन व्रत श्रुत तपो ध्यान स्वधर्म व्याख्या रहो और जप समाधाय अपवर्ग्या, अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। क्या क्या करते हैं? मौन धारण करते हैं, किसी बात भी नहीं करते हैं, बहुत सारे नीति नियम को पालन करते हैं, सारे वैदिक शिक्षाओं को अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं, तपस्या करते हैं, वेदों को अध्ययन करते हैं और बाकी भी शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, शास्त्रों को दूसरों को बताते हैं और अकेले रहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और समाधि में जाते हैं। लेकिन यहां पर बताया गया, जब अगर मन को कंट्रोल नहीं किया गया है, प्रायः परम पुरुषते अजितेंद्रियाणाम, जो जीत नहीं पाया, इंद्रियों को जीत नहीं पाया, उसके बारे में बता रहे हैं। इस ऐसे लोग, लेकिन वो कहते हैं, लेकिन दे आर फॉल्सली प्राउड, ऐसे प्रोसीजर उनको मुक्त हेल्प नहीं करता। लेकिन वैदिक ज्ञान जो है, प्रामाणिक वैदिक ज्ञान, ये देखा गया है, जहां वर्णन किया गया है कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट, इस संसार में जो भी देखें ये सब भगवान से ही हो रहा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद, गोविंद इज द कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि बुद्धिमान व्यक्ति ये जान करके, ये जानता है और क्या करता है, भक्ति में अपने आप को जोड़ देता है, ये जान करके। और यहां पर बताएगा, तुम वायुर अग्निर अवनिर बियाद अम्बुमातर, इस संसार में जो पंच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये सब आपका ही है, आप ही है, आप सब कुछ है। यहां पर सूक्ष्म और स्थूल तत्व में केवल आप ही है। तो यहां पर फिर प्रहलाद महाराज आगे फिर बता रहे हैं, ये जो तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और इनको कंट्रोल करने वाले इनके अधिष्ठात्र देव, और यहां पर जो पंच महाभूत है, मन है, देवता है, मनुष्य है, ये आपको नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होता रहता है। इसको समझ करके जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपने आप को, इसलिए गीता में 9 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, किम पुनर्ब्रह्मणा भक्त्या राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम, इसको प्राप्त करके भजन करिए, भजस्व माम, भजन करना है। और हे भगवान, आप पुरुषोत्तम है, आपको ही प्रार्थना करना चाहिए,
स्तुति कर्म पूजा, जो भी करना है आपके लिए करना चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इस तरह के 6 प्रकार की जो भक्तिमय सेवा है, जैसे प्रणाम करना, ये स्तुति करना, सारे कर्म को यद करोसी यद असनासी यद जूहसी अदासी यद, जो भी सब कुछ बताया गया है, पूजा करना, भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान का चरण कमल का स्मरण करना है, भगवान के बारे में सुनना है, ये सब हु कैन अचीव दैट व्हिच इज मींट फॉर द परमहंस। भक्तिम जनाः परमहंस गतौ लभेत। भक्ति करने से परमहंस को जो प्राप्त हुआ है, ये सारे प्राप्त हो जाता है। इसको बताने के बाद नारद मुनि फिर बताते हैं, एतावत वर्णितो गुण, इस तरह के गुणों को वर्णन किया प्रहलाद, भक्त्या भक्तेन निगुणः, भगवान की इस तरह गुणगान किया है प्रहलाद महाराज ने। तब भगवान प्रहलादम प्रणतम प्रीतो, भगवान स्तुति को, इसलिए भगवान के नाम स्तुति श्रवा है, भगवान सुन करके प्रसन्न होते हैं। और यतमन्युर अभासत, अपने क्रोध को समित कर लिया। और फिर भगवान ने कहा, भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरम विश्राभिमते काम पूरोस्मि अहम नृणाम। हे प्रहलाद, हे असुरों में श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये तो मेरा लीला थी जीवों के उद्धार करने के लिए। आप मुझसे कोई भी इच्छाओं को, आपका जो इच्छा है आप मांगिए, कुछ वरदान मांगिए। माम अपृणितम आयुष्मान, आप बहुत सालों तो जिएंगे। भगवान कहते हैं दर्शनम दुर्लभम ही है, मेरा दर्शन करना बहुत कठिन है। दृष्टवा माम न पुनर्जंतुर, जिसकी मेरा दर्शन होता है दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। और मुझे दर्शन करने का आत्मानम तब तुम अर्हति, और शेष कुछ नहीं बचता है संसार में, सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त कर जाता है। आप बहुत भाग्यवान हो, मुझसे जानो। जो लोग बुद्धिमान हैं, प्रगत है, जो मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तरह तरह की रस से, मोड्स ऑफ मेलोज, मैं ही उनकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ति करता हूँ। ये सब सुनने का नारद मुनि कहते हैं, वो अपने शिष्य के बारे में और गुणगान करते हैं। उनके शिष्य कैसा था प्रहलाद, वो कहते एवं प्रलोभ्यमानोपि, ऐसे प्रलोभन देने के बाद भी प्रहलाद को बरई लोको प्रलोभन ही। जैसा कि बहुत लोग इस तरह की भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट रहते हैं, उसको इच्छा करते हैं, फिर भी एकांति बात भगवती, प्रहलाद तो एकांत भक्त थे, अहितु की अप्रतिहता, अहितु की भक्ति था प्रहलाद के पास। He did not want to take any material, न इच्छा, उन्हें कोई इच्छा नहीं था। तान असुरोत्तम, उन असुरोत्तम प्रहलाद का कोई इच्छा नहीं था भौतिक भोग करने के लिए। तो आशा करता हूं ये पूरी अध्याय को हमने चर्चा किया। तो अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। हरे कृष्णा।